मनुष्य जन्म से ही तीन ऋण लेकर आता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव और ऋषियों का ऋण हम पूजा और ज्ञान से चुका सकते हैं, लेकिन पितृ ऋण वह सबसे गहरा है, क्योंकि पितर हमारे अदृश्य संरक्षक हैं। हमारी सांसों में, हमारी परछाइयों में, हमारे हर कदम में उनका आशीर्वाद छुपा है। परंतु क्या आप जानते हैं कि पितरों से जुड़ी अनगिनत रहस्यमयी कहानियां हमारे पुराणों और लोक कथाओं में छिपी हैं, जिन्हें सुनकर आत्मा कांप उठती है और श्रद्धा जाग उठती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 8 अद्भुत कथाएं, कर्ण से लेकर भगीरथ, औरव से लेकर नचिकेता, कौए से लेकर अगस्त्य तक। ऐसी कथाएं जिनके पीछे छुपा है पितरों का अनसुना रहस्य। कर्ण और पितृलोक की रहस्यमयी कथा। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के अंत से। कौरवों और पांडवों का भीषण संग्राम समाप्त हो चुका था। धरती रक्त से लथपथ थी। हजारों वीर योद्धा अपने प्राण गंवा चुके थे। उसी रणभूमि में गिरा पड़ा था एक ऐसा महावीर जिसे संसार दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। कर्ण ने जीवन भर हर किसी को दान दिया: सोना, चांदी, रथ, हाथी, घोड़े। जिसने मांगा उसे खाली हाथ कभी लौट आया नहीं। यहां तक कि युद्ध में अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार, अपना कवच और कुंडल भी दान कर दिए। लेकिन क्या आपको पता है, कर्ण की मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग पहुंचा तो वहां एक अजीब रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो देवताओं ने उसका स्वागत किया। उसके सामने स्वर्ण थालियां परोसी गईं। थालियों में हीरे, मोती, स्वर्ण और रत्न जड़े थे, लेकिन भोजन नहीं था। कर्ण ने देखा, अन्न के स्थान पर सोना रखा है, जल के स्थान पर चमचमाते रत्न भरे हैं। वह स्तब्ध रह गया। उसने देवताओं से पूछा, यह कैसी विचित्र बात है? मुझे अन्न और जल क्यों नहीं दिया गया? मेरे पितर कहाँ हैं? क्या मैं अब कभी तृप्त नहीं हो पाऊंगा? देवताओं ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने जीवन भर दान दिया, लेकिन कभी पितरों को तर्पण नहीं किया। कभी अन्न, कभी जल। तुमने अपने पूर्वजों को कुछ नहीं अर्पित किया। इसीलिए आज तुम्हें भोजन के स्थान पर सोना दिया गया है। जैसा कर्म वैसा फल। कर्ण का हृदय भारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवताओं, यदि मैंने अपने पितरों के प्रति भूल की है तो मुझे अवसर दीजिए। मैं पृथ्वी पर जाकर उनका श्राद्ध करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पितर तृप्त हों, उनकी आत्माएं शांत हों। देवताओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कर्ण को 1 वर्ष के लिए पृथ्वी पर भेज दिया गया। कर्ण पृथ्वी पर वापस आया। उसने विधिपूर्वक श्राद्ध किया, अपने पितरों को अन्न और जल अर्पित किया। भोजन के साथ साथ उसने दान भी किया, क्योंकि वही उसकी पहचान थी। पितर तृप्त हुए, उनकी आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं और कर्ण की आत्मा भी अंततः शांति को प्राप्त हुई। यह केवल कर्ण की कथा नहीं है, यह हर इंसान के लिए संदेश है। जीवन में हम धन, दौलत, गाड़ी, मकान सब कुछ कमाते हैं, लेकिन अगर हम अपने पितरों को स्मरण नहीं करते, उनका श्राद्ध, तर्पण, जल अर्पण नहीं करते, तो स्वर्ग में हमें भी वही मिलेगा जो कर्ण को मिला था: सोना, चांदी, पर अन्न जल नहीं, क्योंकि पितृ ऋण से बड़ा कोई ऋण नहीं। तो दर्शकों, सोचिए, जब स्वयं दानवीर कर्ण जैसे महापुरुष को अपने पितरों की तृप्ति के लिए वापस पृथ्वी पर आना पड़ा, तो हम और आप कहाँ ठहरते हैं? क्या सच में हर वर्ष पितर पितृपक्ष के समय धरती पर आते हैं? क्या वे हमारी थालियों में रखा भोजन देखते हैं, या फिर वे केवल अपने पुत्र पौत्र की श्रद्धा की प्रतीक्षा करते हैं? इस रहस्य का उत्तर अगली कथा में छिपा है। कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।